सारा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी तो मिली, लेकिन एक और गुलामी के जख्म और बंटवारे के दर्द से छुटकारा पाना अभी बाकी था। दूसरी ओर विरासत में मिली अनेक समस्याएं देश के सामने मुंह बाए खड़ी थीं। समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं व्याप्त थीं। देश की युवा शक्ति अनिश्चितता और दिशाहीनता की शिकार थी। ऐसे समय में माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को देशवासियों ने एकमात्र कद्दावर एवं क्षमतावान नेता के रूप में पाया और उनमें अपार प्रेम और अथाह भरोसा जताया। मोदी जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुए। उन्होंने राष्ट्र के नव निर्माण के लिए देश के नौजवानों को एकजुट कर जागरूक करना जरूरी समझा। देश के युवा ही देश के भविष्य को बदल सकते हैं और भारत के सम्मान और आजादी की रक्षा का दायित्व भी उन्हीं का है। यही उनकी महान और शाश्वत शक्ति का सदुपयोग होगा। मैं चाहूंगा कि मेरा देश मेरे नौजवानों को सिर्फ न्यू एज वोटर न माने, वो स्वीकार करें कि हमारे युवा न्यू एज पावर है। एक स्वायत्त संस्था के रूप में आज नेहरू युवा केंद्र संगठन अपनी तरह की युवाओं की बड़ी गैर राजनीतिक संस्था है। 1987 में महज 248 नेहरू युवा केंद्रों के साथ शुरू हुआ। नेहरू युवा केंद्र संगठन आज 29 मंडल कार्यालयों, 623 जिला स्तरीय नेहरू युवा केंद्रों और लगभग 2,73,000 युवा मंडलों के नेटवर्क के माध्यम से 15 से 29 वर्ष के युवक युवतियों का संगठन बन चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव-गांव में ये संगठन सक्रिय हैं। ब्लॉक स्तर पर कार्यरत 12,000 राष्ट्रीय युवा कोर स्वयं सेवक नेहरू युवा केंद्रों एवं युवा मंडलों के मध्य सेतु का कार्य कर रहे हैं। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। और स्किल इंडिया हिंदुस्तान के कोटि-कोटि नौजवानों को स्किल हुनर सीखें, उसके लिए पूरे देश में जान और घिसी पिटी व्यवस्थाओं से नहीं, उनको वो स्किल मिले जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। वो दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो उनके हुनर की सराहना हो। ग्रामीण युवक और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संगठन द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। युवाओं की जरूरतों एवं रुचियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इच्छित कौशल का प्रशिक्षण सरकार की मान्यता प्राप्त कौशल प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से दिलवाया जाने लगा है। देश के युवाओं में कौशल क्षमता के विकास के लिए माननीय मोदी जी ने विश्व कौशल दिवस के अवसर पर कौशल विकास योजना की शुरुआत की। विश्व कौशल दिवस के अवसर पर लाखों युवाओं ने इसमें भाग लिया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराना है तथा युवाओं को सशक्त करने हेतु उनमें मातृभूमि के प्रति लगाव, शासन में भागीदारी तथा जीवन के सभी पहलुओं में नेतृत्व करने की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। सच कहता हूँ, 21वीं सदी भारत की होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए नेहरू युवा केंद्र ने बीड़ा उठाया है। मैं बधाई देता हूँ उपाध्यक्ष को, पूरी टीम को, नेहरू युवा केंद्र को, और विश्वास दिलाता हूँ कि मिलकर काम करें।
विभिन्न स्तरों पर अपने निरंतर प्रयासों द्वारा ये संगठन देश की एकता एवं अखंडता का प्रतीक बन रहा है। ब्लॉक, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों, युवा सम्मेलनों, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा युवा उत्सवों द्वारा देश भर के युवा वर्ग को राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन उत्सवों में अन्य कार्यक्रमों के अलावा युवाओं द्वारा बनाई गई कलाकृतियों तथा हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। हम इस तरह अपने समाज को मजबूत बनाने में लगे रहे तो देश को विश्व का, दुनिया का सबसे मजबूत देश बना पाएंगे। अगर हम देश में, समाज में, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें कठोर परिश्रम करना होगा। कठोर परिश्रम का बिना परिवर्तन संभव नहीं है। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। युवाओं में खेल भावना का सृजन करने के लिए गांव में नियमित रूप से विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। समय समय पर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ताकि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता में ग्रामीण युवा भाग लेने के लिए सक्षम हो सकें। खेलों के अलावा विभिन्न प्रकार के एडवेंचर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदा या अन्य प्रकार के संकट के समय में इस संगठन के युवा अपनी भूमिका निभाने में आगे रहे हैं। हाल ही में गुजरात एवं असम में आई बाढ़ के कारण हुई तबाही के समय नेहरू युवा केंद्र संगठन के कार्यकर्ताओं एवं स्वयं सेवकों के द्वारा बड़े पैमाने पर राहत कार्य किए गए। झाबुआ में हुए भीषण हादसे के समय राष्ट्रीय स्वयं संगठन के तत्वाधान में बड़े पैमाने पर रक्तदान का कार्य किया गया। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज आदि के विषय में लोगों को जागृत करने में युवा मंडल के सदस्य नुक्कड़ नाटकों एवं जागरूकता सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी अभियानों में भी नेहरू युवा केंद्र संगठन के युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसका जीवंत उदाहरण एड्स के खिलाफ रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी देश भर में नेहरू युवा केंद्र संगठन के लगभग 22 लाख युवाओं ने योग कार्यक्रमों में भाग लिया। इस अवसर पर देश के सभी जिलों में तथा नेहरू युवा केंद्रों से जुड़े सभी युवा मंडलों द्वारा ग्राम स्तर पर योगाभ्यास करवाया गया ताकि वो स्वचेतना जागृत कर अपने स्वास्थ्य के प्रति उन्मुख हो सकें। व्यक्ति के तन, मन, बुद्धि, आत्मा के बीच भी समन्वय बैठाने का काम यह योग करता है। भारतीय संस्कृति की विरासत है यह योग। आज देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा नशा और ड्रग्स है। इस खतरे से देश के युवाओं को उबारने के लिए भी ये संगठन कमर कस चुका है और इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई पड़ने लगे हैं। नशे एवं ड्रग्स से मुक्ति पा चुके ये युवा आज नशा मुक्त समाज के निर्माण में जुट चुके हैं। मैं ड्रग्स का नशा लेता था। स्मैक। मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, यार दोस्त थे कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वो एक्चुअली मेरे स्कूल में बंक मारते थे। मैं भी उनके साथ घूमने फिरने लग गया बाहर, मैं भी पीने लग गया उनके साथ। मैट्रिक में स्टार्ट हो गई थी। व्हेन आई वाज इन मैट्रिक आई स्टार्टेड टेकिंग अल्कोहल। वहीं से फ्रेंड्स के साथ, कंपनी के साथ देते देते मतलब
मेरी एडिक्शन बढ़नी शुरू हो गई एंड आई गॉट एडिक्टेड टू इट। एडिक्शन मेरी इतनी बढ़ गई कि मैं टोटल डिपेंडेंट हो गया था अपने अल्कोहल के ऊपर। किसी से बात करनी होती है, किसी से मिलना होता है या ऑफिस में कोई भी काम होता था, आई यूज्ड टू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस अल्कोहल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि राष्ट्र के विकास के लिए गांव का समन्वित मानवीय विकास आवश्यक है। इस वर्ष उनकी 100वीं जयंती नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर सरकार की विविध जनोपयोगी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने एवं युवाओं की शासन में भागीदारी बढ़ाकर उनमें जन जागृति पैदा करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा देश के 20 राज्यों के 100 जिलों में पुनर्जागरण यात्रा का आयोजन किया गया, जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पुनर्जागरण कार्यक्रम के दौरान चिन्हित 100 गांवों में, जहां एक ओर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार मंडल स्तर पर तैयार संकलन के माध्यम से किया गया, तो वहीं प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या के प्रति जन जागृति पैदा की गई। उस यात्रा से हम लोगों को बहुत से लाभ मिले। तमाम प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन, ये सब जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, सारे चीज़ की जानकारी हम लोगों ने अपने युवा मंडल के तहत पूरे ग्राम को दिया। यात्रा के दौरान सभी चिन्हित गांवों में सामाजिक कुरीतियों एवं व्यसनों के प्रति भी आम लोगों को जागरूक किया गया। इस प्रकार पुनर्जागरण यात्रा सभी जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने इसका बेड़ा उठाया कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए। जो हमारी सिक्किम में है, सेंट्रल सिक्किम में है या स्टेट की सिक्किम में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर है, सोशल वेलफेयर है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। और मैं इनको अपनी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं एनवाई केस के, और जो ये बच्चे हमारे हैं, ये गाँव गए और उन्होंने वहाँ उनको अवेयरनेस दी लोगों को, और इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा हमारी रियासत को। इतना ही नहीं, युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस में भर्ती होने के लिए देश भर में विशेष प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने का प्रयास नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किया जा रहा है। एक नई लहर आपको नीचे दिखाई देती है। आज के दिन हम इस प्रकार से कार्यक्रम बना रहे हैं जो कि युवाओं के लिए ज्यादा उपयोगी हों, उनसे पूछ के कार्यक्रम बना रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसे अनूठे कार्यक्रमों का पूरा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। युवाओं का विकास होगा, देश का विकास होगा। वतन